जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे, सुखी रखे। आप सब ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे प्यारे बाल गोपाल की भक्ति सेवा बड़े भाव से करते रहिए। दोस्तों, सेवा की और प्रभु की भक्ति की सबसे जो पहली सीढ़ी होती है, जो सबसे पहली शर्त होती है, वो होती है प्रभु में अटूट निष्ठा होना, अटूट विश्वास का होना। अगर प्रभु के प्रति हमारे मन में विश्वास नहीं है कि प्रभु हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, तो विश्वास करिए आपकी भक्ति भक्ति है ही नहीं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है दोस्तों। अगर हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन अगर सच में कोई भक्त होता है, वो प्रभु की भक्ति करता है, अपना कल्याण करने के लिए, अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए अगर वो भक्ति करता है, तो उसके मन में प्रभु के प्रति एक ऐसा अटूट विश्वास होता है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी दुख विपत्तियां आ जाए, लेकिन एक भक्त अपने प्रभु के प्रति निष्ठा को कभी भी छोड़ता नहीं है। वो हर विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा अपने प्रभु के ऊपर भरोसा लगा के रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे प्रभु हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। और ये ही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है दोस्तों, वैसे तो संसार ने और हमारे देश ने बहुत प्रगति कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जहाँ पर भगवान की बात आती है, तो भगवान का जो विधान होता है, उसकी जो बनी बनाए सारी व्यवस्थाएं होती है दोस्तों, उसके आगे सारा विज्ञान, सारी उपलब्धियाँ, सब कुछ फीके पड़ जाते हैं, सब कुछ दम तोड़ देते हैं। और ये बात आज की सत्य घटना में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। जो सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद ज़रूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, ये सोचकर कि प्रभु कितने ज़्यादा कृपालु हैं, प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है दोस्तों। बस संदेह है तो हमारे विश्वास में, जो हम प्रभु को अपना नहीं मानते। जिस दिन हमने ये मान लिया कि प्रभु के सिवा, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के सिवा हमारे संसार में कोई नहीं है, उस दिन भगवान भी हमें अपना लेंगे और इस बात का परिचय हमें ज़रूर दे देंगे कि वो हर समय, हर क्षण मेरे साथ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए, वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उसके लिए इस संसार में सबसे अधिक प्रिय होता है धन, पैसा, संपत्ति। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा एक और ऐसी चीज़ होती है जो उससे प्रिय होती है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, जो उससे अगर छीन लिया जाए तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ दोस्तों, वो होती है संतान, औलाद, जिसे हम अपने शरीर से जन्म देते हैं। एक माँ जिसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखकर सींचती है और उसके बाद इसे इस संसार में लाती है, उसका लालन पालन करती है, उसके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है उसके साथ, और उस पर पड़ने वाली हर विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा अगर किसी माँ से, वो भी ऐसी माँ जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानती हो, जो प्रभु को ही अपनी संतान मानती हो, जिसका प्रभु में अटूट विश्वास हो, उससे ही उसकी संतान अगर छिन जाए, वो भी ऐसी संतान जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बाद हुई, माँ बनने का सुख जिसके जीवन में, जिसके नसीब में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे प्रभु की भक्ति से माँ का सुख मिला, और उससे उसकी संतान को छीन लिया जाए, उसकी गोद सूनी कर दी जाए, तो उस पर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ पारुल जी के जीवन की। पारुल जी जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं, लखनऊ में उनका घर है। वे अपने परिवार के साथ, अपने पति, अपने सास ससुर और अपने 3 साल के बच्चे के साथ लखनऊ में रहा करती हैं। वो टीचर की नौकरी करती हैं और उनके पति लखनऊ में ही एक सरकारी नौकरी किया करते हैं। पारुल जी अपनी स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में अक्सर अपने गांव, जो कि संत कबीर नगर एक छोटा सा गांव है गोरखपुर के पास, वहां पर जाया करती हैं। जब उनके स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं 1-2 महीने की, तो वो लोग कुछ समय बिताने अपने गांव में जाया करते हैं। तो पारुल जी ने मुझे अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया कि वो लड्डू गोपाल की काफ़ी वर्षों से सेवा कर रही थी। उनके विवाह को 7-8 वर्ष हो चुके थे और उन्हें संतान नहीं हो रही थी। अचानक से उनकी इच्छा हुई, शायद मैं लड्डू गोपाल ने हूँ, क्या पता मेरी गोद भर जाए,
और उनका ये सोचना बिल्कुल सही हुआ। वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा लाई और उसकी पूजा सेवा उन्होंने शुरू की और उसके 2-3 साल के बाद वो माँ बनी, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि उन्होंने अपना बहुत इलाज कराया था और डॉक्टरों ने साफ बोला था कि आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, आपको संतान नहीं हो सकती। तो इसलिए पारुल के लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था उनका माँ बनना, क्योंकि उसकी ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी। अभी तक जब उनकी वो सेवा करती थी तब तो सब कुछ सामान्य सा था, वो भक्ति करती थी, लेकिन जब उनका बेटा हो गया उसके बाद लड्डू गोपाल को वो बहुत ज़्यादा स्नेह करने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि लड्डू गोपाल ने उनके साथ चमत्कार किया है, जो अनहोनी थी उसे भी कर दिया। इसलिए वो बाल गोपाल को अपना पहला पुत्र मानती थी। उसके बाद उनका 3 साल का बच्चा था, उसे भी वो बहुत मानती थी। तो वो बताती हैं कि भी हाल ही की बात है, 6 महीने पहले की बात है, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो वो लोग अपने गांव चले गए थे कुछ दिन के लिए। तो गांव में वही पुराना मकान था और गांव के और भी उनके सदस्य थे, बहुत बड़ा परिवार था, गांव में रहा करता था। तो उन्हें वहाँ पर घर के काम भी करने पड़ते थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी नौकर वगैरह नहीं थे और जो भी घर की बहुएं थी उन्हें ही घर के काम करने होते थे। उनके पति उनके साथ तो गांव गए थे, लेकिन वो 2-3 दिन में वापस लखनऊ चले गए थे। पारुल जी के साथ गांव पर उनके सास और ससुर थे और गांव के जो और उनके परिवार के सदस्य थे वो वहाँ पर रहा करते थे। उनके पति लखनऊ में थे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता था, इसलिए वो गांव पर ज़्यादा दिन नहीं रुके थे। पारुल जी बताती हैं कि वहाँ पर घर के बाहर बहुत बड़ा सा बागीचा था और बागीचे के कुछ दूरी पर ही वहाँ पर एक बोरवेल था, जो कि अक्सर गांव में हुआ करता है। गांव में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नवीनीकरण, बहुत ज़्यादा भौतिकता नहीं होती है, सब कुछ डेवलपमेंट बहुत कम होता है गांव में। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी था, वहाँ पास में एक बोरवेल था। तो पारुल जी का जो बेटा है वो अक्सर ही खेलते खेलते घर के बाहर निकल जाया करता था। हालांकि घर के सभी लोग बाहर रहते थे, वो उसे देखते थे, उसके ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन वो समय ऐसा था, संजोग ऐसा था कि पारुल जी किचन में अपने काम में बिजी थी, खाना बना रही थी। उनकी सास भी शायद पूजा या पाठ कर रही थी और उनके ससुर जी घर से कहीं बाहर गए हुए थे। उनका बेटा पहले तो उनके सामने खेल रहा था, ज़मीन पर बैठ कर खिलौने लेकर, लेकिन अचानक से वो कब घर के बाहर निकल गया, पारुल जी ने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया। वो खाना बनाने में व्यस्त थी। बच्चा खेलते खेलते कब बोरवेल के पास चला गया उन्हें नहीं पता चला। और वो संजोग ऐसा था दोस्तों कि वो बोरवेल के पास गया और कोहरे की वजह से या पता नहीं क्या ऐसी स्थिति थी, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि बच्चा जो है बोरवेल के अंदर गिर गया। वो जो बोरवेल था दोस्तों वो करीब 60 या 70 फीट गहरा था। एक बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा गहरा था। तो वो बोरवेल के अंदर गिरा और वो पूरा अंदर चला गया। उसे बहुत चोट आई होगी, शायद वो चिल्ला कर रोया भी होगा, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि आसपास किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। और पारुल जी तो अपने घर के अंदर थी, उन्हें ज़रा सा भी आभास नहीं था कि मेरा बेटा घर से बाहर गया या फिर वो बोरवेल के अंदर चला गया है। उन्हें कुछ भी आभास नहीं था। दोस्तों, ये घटना बीते हुए आप मान लीजिए कि 2-3 घंटे बीत गए और किसी को भी खबर नहीं थी कि बच्चा उस बोरवेल के अंदर चला गया है। तभी अचानक से पारुल जी जब खाना वगैरह बना ली, तभी उनके ध्यान में आया कि मुझे बेटे को खाना खिलाना, उसे भूख लगी होगी। वो उसका खाना निकाल लेती हैं और बताती हैं कि मैं पूरे घर में से ढूंढने लगी कि तुम कहाँ हो, तुम आकर खाना खा लो, जल्दी मेरे पास आओ। लेकिन उनकी सास बिस्तर पर लेटी रहती हैं और उनके ससुर उस समय घर पे नहीं होते हैं। तो उनके बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो परेशान हो गए कि कहाँ गया। वो अंदर बाहर हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उनका बेटा कहीं भी नहीं मिला। वो छत पर ढूंढने गई, तब भी वो नहीं मिला। फिर जब वो छत पर भी नहीं मिला तब पारुल जी थोड़ा सा घबरा गई कि इतना छोटा मेरा बेटा, वो तो कहीं जाता भी नहीं है और लेकिन इस समय घर के बाहर कोई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर चला गया। पारुल जी बहुत ज़्यादा घबरा गई और अफरा तफरी में वो बाहर दौड़ते हुए गई उसे ढूंढने। ना तो उनके ससुर जी बाहर थे और ना ही गांव का कोई बंदा बाहर नज़र आ रहा था जिससे वो पूछें। घंटों वो बाहर ढूंढती रही, इधर उधर काफ़ी दूर तक वो ढूंढने गई, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा दिखा जिसकी आयु 10 वर्ष रही होगी। उससे उन्होंने पूछा कि तुमने मेरे छोटे वाले बेटे को देखा? तो उनका जो बेटा था, वो जो लड़का था, उसने बोला कि नहीं आंटी, मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो पारुल के साथ वो लड़का भी उनके बच्चे को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो बोरवेल के पास चला गया और वहीं से उस 10 साल के बच्चे को
पारुल के नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तभी उसके दिमाग में आ गई कहीं वो नन्हा बच्चा बोरवेल में तो नहीं गिरा। तो वो लड़का उस बोरवेल में झांकता है और उसे कुछ आभास होता है कि शायद इसके अंदर कोई बच्चा है, यहीं से आवाज़ आ रही है। तब वो पारुल को बताता है कि आंटी, कहीं आपका बेटा इसके अंदर तो नहीं गिरा। ये सुनते ही पारुल के प्राण सूख गए। उसे ऐसा लगा मानो मेरे हाथ से मेरा सब कुछ चला गया, मेरा बेटा चला गया, अब मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगी। पारुल दौड़ती हुई आती है और उस बोरवेल में झांकती है और उसे भी अपना बच्चा उसके अंदर गिरा हुआ नज़र आता है। दोस्तों, पारुल जी बताती हैं कि वो क्षण मेरे जीवन का ऐसा क्षण था कि ऐसा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही हूँ, जो मर रहा है, जिसकी सांसें जा रही मेरे सामने। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर माँ माँ बुला रहा है और मैं अपने हाथों से उसे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। पारुल को उस समय ऐसा लगा कि मैं खुद अपने प्राण त्याग दूँ, मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं है अगर मैं अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाऊँगी तो। पारुल चिल्ला चिल्ला कर वहाँ लोगों को बुलाती रही, लेकिन बहुत देर तक दोस्तों वहाँ सन्नाटा था। उसके साथ जो वहाँ लड़का खड़ा था 10 वर्ष का, जिसने उसके बच्चे को ढूंढा था, जिसका नाम था बबलू। पारुल ने बबलू से बोला कि बेटा तुम जल्दी से जाओ और आसपास कुछ लोगों को बुला के लाओ, मुझे अपने बच्चे को इसमें से निकालना है, नहीं तो ये मर जाएगा, ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पारुल के दिमाग में तभी आया, वो दौड़ते दौड़ते गई और थाने पर गई। वहाँ पर पुलिस से कुछ सहायता करने के लिए उसने बोला। वहाँ से कुछ लोग आए और सबने देखा तो पारुल का जो बच्चा था 3 वर्ष का, वो उस बोरवेल में अंदर बहुत नीचे जाकर फंसा हुआ था। अब पारुल को ऐसा लगा कि मैं नहीं बचूंगी, अगर मेरा बच्चा उसमें से नहीं निकला तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, मैं उससे पहले ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उसका कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। पारुल जल्दी से अपने पति को फ़ोन लगाती और सारी स्थिति बताती है। पारुल के पति राजीव लखनऊ से भागे भागे अपने गांव संत कबीर नगर आते हैं। दोस्तों, पारुल जी बताती हैं कि इस घटना को बीते हुए पहले ही 4-5 घंटे हो गए थे और उनके पति को यह जानकारी मिली और जब वो घर आए तो और उसके बाद 5 घंटे और लग गए लखनऊ से आने में। तो उनका बच्चा पिछले 10 घंटे से बोरवेल के अंदर ही फंसा हुआ था। पति पत्नी दोनों की हालत बहुत ख़राब थी कि अगर बच्चा नहीं बचा तो क्या होगा। किसी भी तरह से वो पुलिस वालों के आगे और वहाँ पे जो भी गांव के नागरिक थे उन सबके आगे गिड़गिड़ाने लगे कि कृपया किसी तरह से मेरे बच्चे को जो अंदर फंसा हुआ है उसे निकालिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ शहर से डिफेंस के लोगों को बुलाया जाता है, उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि उन लोगों को आने में पूरे करीब 17-18 घंटे बीत जाते हैं और उस समय तक पारुल का जो बच्चा रहता है, जो पहले रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है। न तो उसके बोलने की आवाज़ आती। पहले तो वो माँ माँ चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मम्मा के पास आना है। लेकिन अब वो आवाज़ बंद हो चुकी थी क्योंकि शायद उसका बच्चा अब सांस नहीं ले रहा था, शायद उसकी मृत्यु उस बोरवेल के अंदर ही हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बेजान हो गए थे, रो रो के दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। कैमरे के द्वारा अंदर देखा भी जा रहा था, बच्चा था तो, लेकिन इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा था कि उसकी सांसें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही है। वो बेहोश जैसी स्थिति में था और अंदर ही पड़ा हुआ था। उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, ज़्यादा अनुमान यही लगाया जा रहा था कि बच्चा अब जीवित नहीं है क्योंकि जिस जगह वो पड़ा था उस ज़मीन के अंदर बहुत सारे सांप भी रहा करते थे, जहरीले सांप। सांपों का बिल था उसके अंदर। गांव और देहात की जो जगहें होती हैं उसमें तो सांप बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस बोरवेल में था, जिस जगह पे वो था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप रहा करते थे। तो गांव वालों का ये अंदाज़ा था कि वो बच्चा मर चुका होगा और अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं तो सांपों के काटने की वजह से उसकी मौत ज़रूर हो गई होगी। अब तो घर में बिल्कुल मातम छा गया था। तभी पारुल की जो सास थी वो भी रोते रोते अपने पोते को देखने के लिए आई कि मुझे भी देखना है अपने पोते को, वो कैसी हालत में है। उन्होंने भी देखा, झाँक कर वो बहुत रोई, अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी और रो रो कर वो पारुल को दोष देने लगी कि तू लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी, तू इतनी पूजा करती थी उनकी, आखिर तेरे बाल गोपाल ने हमारे पोते को क्यों नहीं बचाया। अगर तेरे लड्डू गोपाल सच में
तेरे घर में हैं, तेरी भक्ति को, तेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, तो हमारे पोते को बाहर होना चाहिए। वो क्यों जान नहीं बचाए तुम्हारे बच्चे की। पारुल के मुंह पर ताला लगा था। एक तो इतना बड़ा दुख, विपत्ति, उसका बच्चा अब इस दुनिया में शायद नहीं था। दूसरा वो अपनी सास जो उसे ताने मारे जा रही थी लड्डू गोपाल के बारे में, वो उन्हें क्या जवाब देती। कोई भी रहता उस समय तो शायद यही बोलता। दोस्तों, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतनी विपरीत स्थिति में धैर्य को धारण किए रहें। तो कोई भी होगा तो वो ज़रूर प्रभु को ही दोष देता है। हम भी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो हम भगवान के ऊपर दोष मरते हैं कि अगर सच में भगवान है तो आज हम इस स्थिति में क्यों फंसे हैं। पारुल के साथ भी वैसा ही था। वो चुपचाप सबके तानों को सुनी जा रही थी। दोस्तों, तीसरा दिन हो जाता है और वो बच्चा उसी में फंसा रहता है। अभी उसे निकाला नहीं जा पाया था क्योंकि उसके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे उस गांव में। 3 दिन हो जाता है। पूरे परिवार की हालत बहुत ख़राब होती है। वो स्वयं अधमरे हो जाते हैं बच्चे के वियोग में। तभी वहाँ पे गांव पे एक महिला रहती है। वो आती है और पारुल से कहती है कि उस गांव में कोई एक ऐसे बाबा हैं, तांत्रिक है, जो तंत्र क्रिया करते हैं और किसी भी जिसके भी ऊपर विपत्ति आती है वो उस विपत्ति को दूर कर देते हैं। अब उस समय पारुल की स्थिति ऐसी थी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसे कोई कुछ भी कहता कि तुम ये कर दो तो तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी, वो हर एक चीज़, हर काम करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसे उसका बेटा सही सलामत चाहिए था, जो कि 3 दिन से ज़मीन के अंदर फंसा हुआ था। आप खुद सोचिए, जो पाताल में था, उसके ज़िंदा बचने की शायद 1% भी उम्मीद नहीं थी। उस बच्चे के लिए पारुल सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उस औरत के साथ वो उस तांत्रिक के पास जाती है और सारी परिस्थिति के बारे में बताती है। वो तांत्रिक उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तांत्रिक उससे कहता है कि तुम्हें या तो किसी बच्चे की बलि देनी होगी, नहीं तो जिस लड्डू गोपाल की तुम सेवा करती हो, तुम्हें वो लड्डू गोपाल यहाँ पर लाकर आहुति में डालने होंगे, तब तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी। ये बात सुनकर पारुल बिल्कुल परेशान हो जाती कि ये कैसी बातें कर रहा है। इतना आसान है क्या किसी के बच्चे की बलि देना? आखिर मैं भी तो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। तो वो बच्चे की बलि देने के लिए वो साफ इनकार कर देती कि ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती। हालांकि दोस्तों, वो समय ऐसा था कि कोई भी ऐसी स्थिति में फंसा रहेगा तो वो ज़रूर सोचेगा कि मुझे किसी भी तरह से अपना बच्चा चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पारुल को अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा रहता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं जब किसी की जान पर बनाई होती है, लेकिन पता नहीं पारुल की निष्ठा इतनी दृढ़ और इतनी अटूट कैसे थी। पारुल ने साफ इनकार कर दिया कि इंसान क्या, मैं तो किसी जानवर की बलि भी नहीं दे सकती और मुझे मेरे प्रभु पर, मेरे लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लड्डू गोपाल को आहुति में देने के लिए कह रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल मेरे प्राण हैं और जब तक वो मेरे साथ है मुझे पता है मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तांत्रिक से ये बात बोलकर पारुल वापस पता नहीं किस विश्वास के साथ, जिसका बच्चा इतनी बुरी स्थिति में था, वो वापस उस जगह पर आ जाती है और उस समय वो सोच लेती है, मन में अपने लड्डू गोपाल को बहुत बार याद करती है और कहती है कि प्रभु, मेरा बच्चा 3 दिन से ज़मीन के अंदर है। शायद वो जीवित है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। अगर उसकी जान बचानी होगी तो तुम ही बचा सकते हो, तुम ही बचाओगी, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना इस पृथ्वी पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी करते हो वो तुम ही करते हो। किसी और से उम्मीद लगाना और कहना ये सब कुछ, इसका कोई भी फल नहीं है, सब कुछ झूठा है। जो भी करोगे वो तुम ही करोगे। उस समय पारुल ने सब कुछ बाल गोपाल पर छोड़ दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर तुम अपने सारे दुख, सारी विपत्तियाँ मुझ पर छोड़ दो और मुझ में शरणागत हो जाओ तो तुम्हारे सारे दुखों को मैं तुरंत दूर कर दूंगा। पारुल ने भी शायद उस समय यही किया। उसने लड्डू गोपाल का स्मरण किया और सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया और चुपचाप निशब्द होकर उस जगह पर वो घंटों बैठी रही कि अब जो भी करेंगे मेरे प्रभु ही करेंगे और वो जो भी करेंगे मुझे उनका हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि एक माँ के लिए ये बात सोचना और कहना बहुत ज़्यादा कठिन हो, जिसका बच्चा मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा हो।
लेकिन पारुल ने प्रभु पर निष्ठा, प्रभु पर विश्वास करना उस स्थिति में भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, करीब 3 और 4 दिन की मशक्क़त के बाद उसके 3 साल के बच्चे को बोरवेल से डिफेंस वालों ने किसी तरह से बड़े ही मुश्किल से निकाला और वो बच्चा जो था उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसे ज़मीन से बाहर निकाला गया। वो बहुत ही बुरी स्थिति में था, उसे बहुत चोटें लगी थी, शरीर से खून बह रहा था। उसे निकाल कर पारुल की गोद में दिया गया और जब अपने बच्चे को पारुल ने गोद में लिया तो वो बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया, मुझे नहीं जीना है। लेकिन फिर भी बार बार मुझे मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा क्यों याद आ रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे बच्चे के रूप में मेरे बाल गोपाल ही मेरी गोद में थे। दोस्तों, पारुल जी ने बताया कि उस समय एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाल गोपाल मेरे सामने आए। उन्होंने मुझसे बोला कि मैया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने उस समय अपने हाथों से मेरे आंसू तक पोंछे और दोस्तों, ऐसा सच में पारुल के साथ हुआ था। उनकी गोद में उनका मरा हुआ बच्चा पड़ा था और लड्डू गोपाल अपने हाथों से उनके आंसुओं को पोंछ रहे थे। जैसे ही पारुल ने अपनी आंखें खोली, उनकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ी और उनका बच्चा अपने दोनों आंखें खोलकर अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार था क्योंकि वो बच्चा उस समय सांसें नहीं ले रहा था जब उसे बाहर निकाला गया था। लेकिन पारुल ने जब वहाँ पर लड्डू गोपाल के दर्शन किए अपने मन में, पता नहीं कैसे उसके बच्चे के अंदर प्राण आ गए। ये बाल गोपाल का ही चमत्कार था और सच में ऐसा चमत्कार लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ हमेशा किया करते हैं। सभी भक्तों के साथ नहीं, सिर्फ उन भक्तों के साथ जो अपने प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं, जो किसी भी स्थिति में भगवान में अपनी निष्ठा को कम नहीं होने देते। सिर्फ उन भक्तों के साथ हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ उन्हीं भक्तों के साथ लीला करते हैं दोस्तों, जो उन पर प्राण से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। और पारुल एक ऐसी ही भक्त थी। पारुल का बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसकी सांसें चलने लगी। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो पुनर्जीवित हो गया, क्योंकि पारुल जी बताती हैं कि जब उसे बाहर निकाला गया तो वो जीवित नहीं था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था ऑक्सीजन की कमी से और उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही थी। लेकिन लड्डू गोपाल ने उसे प्राणदान दिए, उसे नया जीवन दिया। पारुल का बेटा उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी माँ के सीने से लिपट के खूब रोया। उसके शरीर पर बहुत चोटें आई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका कुछ दिन इलाज हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, ये घटना सुनाते हुए पारुल जी बहुत भावुक हो गई थी और उससे भी कहीं ज़्यादा उनके जीवन की ये सत्य घटना सुनकर मैं भावुक हो गई थी। ये सुनकर मुझे इस बात का इतना ज़्यादा अनुभव हुआ दोस्तों कि लड्डू गोपाल कितने ज़्यादा कृपालु हैं। वो हर उस जगह विद्यमान होते हैं अपने भक्त के लिए जहाँ पर उनका भक्त उन पर भरोसा करता है, अपनी भक्ति पर भरोसा करता है। पारुल जी के जीवन में ये घटना एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो बताती हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन इस एक घटना के बाद पारुल जी का जीवन बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो प्रभु के ऊपर, जो लड्डू गोपाल के ऊपर उनका विश्वास था, वो और ज़्यादा जागृत हो गया। अब तो ये मानती ही नहीं थी कि लड्डू गोपाल एक विग्रह। पारुल जी का हम सभी भक्तों के लिए ये संदेश है कि आप जिस विग्रह की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उसे कभी भी एक विग्रह मात्र मत समझिए। वो जागृत प्रभु हैं, वो साक्षात प्रभु हैं। वो हर क्षण आपको देख रहे हैं, आपकी हर कर्म पर उनकी पूरी नज़र है। आपके मन में भी वो स्वयं विद्यमान है। इसलिए अपने विग्रह को स्वयं ठाकुर जी समझें, कहीं और प्रभु को मत ढूंढिए। जिस विग्रह की आप सेवा करते हैं, आपके ठाकुर जी सिर्फ उसी विग्रह में आपके लिए हैं। और किसी भी विग्रह में, किसी भी मंदिर में आपको ठाकुर जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ही प्रभु ऐसी लीलाएं करेंगे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके बाल गोपाल आपके घर में ही हैं, आपके साथ ही हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। पारुल का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और वो वहाँ से कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर, अपने घर लखनऊ चली गई, जहाँ पे उनके लड्डू गोपाल वो छोड़ कर आई थी। उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ अकेला छोड़ कर गई थी। मैं तो भूल गई थी कि यहाँ लड्डू गोपाल भी हैं, लेकिन शायद वो नहीं भूले थे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कब कब उनकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, प्रभु
एक सच्चे भक्त के साथ हर स्थान पर, हर क्षण, हर समय रहते हैं। वो कभी भी हमें विस्मृत नहीं करते हैं। पारुल जी के जीवन की ये सत्य घटना आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और ख़ासकर जो भक्त हैं लड्डू गोपाल के, राधा कृष्ण के, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस सत्य घटना का, इस लीला का आस्वादन कर सकें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ कल फिर मेरे चैनल पर। आपके लिए एक नई सत्य घटना डालूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा और अभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय श्री राधे।